हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जेपीएससी मेंस का पेपर 4 है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बनता है ये पार्ट 1 है, और जो पबेड और गुड गवर्नेंस है ये पार्ट 2 है। ठीक है, अलग अलग। इससे 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं और इससे 10 मार्क्स के अलग ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब ठीक है। और टोटल 20 मार्क्स, मतलब कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, और वैसा ही जो थ्योरी पार्ट रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये रहता है ना कि आपको सेक्शन 1, ठीक है, जो सेक्शन ए है और जो सेक्शन बी है, उन चारों में से ही आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं करना होता। हम क्या किए थे कि जो पॉलिटी वाला पार्ट है इससे 2 क्वेश्चन किए थे, और जो पबेट और गवर्नेंस वाला पार्ट है उससे 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ऐसे करके चलना है। और मुझे 138 मार्क्स आया था ये पेपर 4 में, जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस है। ये ठीक ठाक स्कोर है, थोड़ा और आ सकता था अगर ऑब्जेक्टिव और अच्छा कर लेते, तो फिर भी ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के हुए जो सिलेबस है उसे डिस्कस कर लेते हैं, और आपको बता देते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। देखिए, इस वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा वो है कि आपको कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मेरा मेन फोकस होता है कि आप लोग नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, एक कॉपी रख लें जो कि GS4 से डील करे। आधा में उसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाएगा, और बाकी आधे में पबेड और गवर्नेंस के लिए। ठीक है, उसमें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर नोट्स नहीं भी बनता तो जैसे आप पहला टॉपिक प्रियम्बल ये वाला अगर आप पेज उसमें छाप, मतलब कि जेरोक्स करके वहाँ चिपका देते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमको ये लक्ष्मीकांत से कवर करना है। ठीक है, वैसा कुछ, या फिर थोड़ा सा आप सुभाष कश्यप सर की बुक है उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्ट्रैटेजी देख लेंगे। और दूसरा है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें ये सब चीज़ के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है ये प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ठीक है, तो जो प्रियम्बल है उसके बारे में जानना है, और उसका जो फिलॉसफी है हमें उसे जानना है। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत सर की बुक को रिफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ जो कोटेशंस होते हैं या कुछ कुछ जो केसेस है उसे आप इसमें अगर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फिर सेकेंड हो जाता है सेलियन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलियन फीचर आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये भी लक्ष्मीकांत में, और बेसिक स्ट्रक्चर भी लक्ष्मीकांत में, मतलब ये सारा लगभग लक्ष्मीकांत की बुक से कवर हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन कम्स द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, और फिर आ जाता है यहाँ देखिए तो यूनियन जुडिशियरी। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसमें आपको रोल और पावर पढ़ना है प्रेसिडेंट का, फिर वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। फिर फंक्शनिंग अंडर द कोलिशन गवर्नमेंट, अगर कभी कोलिशन गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आपको बताना होगा। तो कोलिशन गवर्नमेंट भी लक्ष्मीकांत सर की बुक में दिया हुआ है, 5th एडिशन में नहीं है, जो 6th एडिशन है उसमें दिया हुआ है ये अच्छे से। तो जिन लोगों के पास 5th एडिशन की बुक है वो लोग कहीं ना कहीं से आप 6th एडिशन की जो है उसे ज़ेरॉक्स करके रख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे भी मिल जाता है बहुत सारा, और गूगल करने पे भी। फिर नेक्स्ट है यूनियन लेजिस्लेचर, इसमें आ जाएगा लोकसभा राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, यही लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन दोनों का, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या क्या है यहाँ पर। फिर है पार्लियामेंट रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, फिर है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड इन मेंबर, कि जो प्रिविलेज मिलता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो और जो इम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड है पार्लियामेंट के मेंबर्स को उसके बारे में पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट है वह यूनियन जुडिशियरी, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, फिर उनका रोल क्या है, उनका पावर क्या है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के बारे में। फिर जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म,
ये। फिर स्टेट गवर्नमेंट का पावर देखें तो यहाँ पे स्टेट एक्सिक्यूटिव आता है, ये भी आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक से कवर हो जाएगी। इसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड अगर आप उसमें आंसर में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे कि झारखंड में फंक्शन का गवर्नर का अगर फंक्शन आता है तो 3 बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, तो ये भी एक तरह से पावर है गवर्नर का कि वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि झारखंड मतलब कि कोई भी स्टेट में सही से फंक्शन नहीं किया जा रहा है, देन द प्रेसिडेंट रूल इज़ बीइंग इम्पोज इन दैट स्टेट। तो ये उस अगर आप ये देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा आंसर। फिर चीफ मिनिस्टर का पावर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पावर, ये सारा चीज़। फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन विथ रेफरेंस टू झारखंड। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि झारखंड के रेफरेंस में, देखिए आपको बाकी स्टेट नहीं बस झारखंड के रेफरेंस में पढ़ना है कि झारखंड में कितने जो विधानसभा में सीट है, कितना एसटी का है, कितना एससी का है। ठीक है, वो सब चीज़ आपको जाननी है। फिर स्टेट जुडिशरी जो कि हाई कोर्ट, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका पावर, इसका फंक्शन, और सबऑर्डिनेट जुडिशियरी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कब मतलब कैसे बनता है, क्या होता है, उसका पावर, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो पंचायत के बारे में पढ़ना है। फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। फिर आता है प्रोविजन relating to the administration of the scheduled areas and the scheduled tribal areas, जो कि हम लोग को पता है झारखंड एक ट्राइबल एरिया है, तो जो ट्राइबल एरिया का प्रॉब्लम है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर। फिर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन द लेजिस्लेचर एंड सर्विसेज, ये भी आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक में मिल जाएगी। फिर इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 368 से डील करता है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। मतलब स्टेट सर्विस में क्या होता है कि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी BPSC में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार ही पूछा गया था रीजनल पार्टी से रिलेटेड, प्रेशर ग्रुप से भी पूछा जाता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें क्या होता है कि मेनली शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना कि 40 मार्क्स का, 20-20 का 2 दे देगा, टोटल 40 का आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर इसका जो सेक्शन B है ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसके लिए आप एक तो वो बुक है जो कि लक्ष्मीकांत सर की बुक है, रेड कलर की आती है, गुड गवर्नेंस की। ठीक है, सेकेंड एडिशन ही अभी तक चल रहा है वो, तो वो वाला बुक गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है जो कि लक्ष्मीकांत सर की है, इसका ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका बस चैप्टर 1 पढ़ना है। ठीक है, बस चैप्टर 1 पढ़ना है, वो भी सेलेक्टेड पढ़ना है, और बाकी आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे, उतना बुक मतलब नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप और सिग्निफिकेंस, बस 4 चीज़। इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, फिर आता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों का जो कंपैरिजन है या डिफरेंसेस क्या है वो बताने हैं। ठीक है, ये भी आपको गूगल करके मिल जाएगा। फिर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये जो पार्ट है ये आपको गवर्नेंस की किताब है लक्ष्मीकांत सर की, उसमें आपको मिल जाएगी। और ये जो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन है ये आपको लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी वाली किताब में मिल जाएगी। ठीक है, फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कि स्टेट सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, फिर CMO। ठीक है, ये भी आपको गवर्नर वाली बुक में मतलब गवर्नेंस वाली बुक में मिल जाएगी। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, origin and development of the office of the district magistrate and collector, changing role of the district collector, impact of the separation of the judiciary on the district administration, कि क्या इम्पैक्ट है कि जुडिशियरी सेपरेटेड है, उसका इम्पैक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। और फिर चेंजिंग रोल, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल चेंज हो गया है, जैसे पहले जो मजिस्ट्रेट का भी फंक्शन होता था वो भी कलेक्टर ही करता था, बट अब उसको हटा दिया गया है,
ठीक है। तो रोल बहुत जगह चेंज हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, तो वो बताना है, उनका ऑरिजिन, उनका डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस, वो सब बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ देख लेते हैं कि यह पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, जिसमें कि यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट, फिर लीडरशिप एंड इट्स क्वालिटी, फिर एम्प्लॉयज़ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको गवर्नेंस की बुक में मिल जाएगी। फिर आता है डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये आपको गूगल करनी होगी। फिर ब्यूरोक्रेसी, इसका ऑरिजिन, इसका मेरिट और डीमेरिट, फिर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, फिर नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, फिर जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ये भी आपको गवर्नेंस वाली बुक में मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको गवर्नेंस की बुक में मिल जाएगी, नहीं तो आपको गूगल करना होगा। फिर आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसका कॉजेस, मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर मिटिगेशन, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, ये आपको विजन आईएएस की एक आती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली, कुछ पेजेस की नोट्स होगी, आपको उससे यही टॉपिक सारे करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस वाली पार्ट है, यहाँ पे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, फिर फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जो कि 8 फीचर होते हैं, वो करना है। और इसमें कि मेनली अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड क्विक डिलीवरी, ठीक है। फिर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस, ये आपको जो विजन आईएएस की एक गवर्नेंस वाली बुक आती है, मतलब बुकलेट आती है, ठीक है, वो अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको उसमें ये वाला मिल जाएगा कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, क्योंकि ये यूपीएससी के GS2 के सिलेबस से मैच कर रहा है। फिर आ जाएगा ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म, जिसमें कि लोकपाल, लोकायुक्त, फिर CVC, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत सर की बुक में। फिर आता है सिटीजन चार्टर, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, मशीनरी एंड मेजर्स प्रोवाइडेड, ठीक है, ये करना है। फिर आपको राइट टू सर्विस एक्ट, ये भी आपको मिल जाएगी गवर्नेंस वाली बुक में। राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन प्रिवेंशन एक्ट और ओल्ड एज एक्ट। इसमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वही 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता, जिसमें कि 2 पूछ लिया जाएगा, टोटल 40 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको वो सोर्सेस हो गया। फिर लास्ट टॉपिक आता है ह्यूमन राइट्स, ये भी आपको गवर्नेंस वाली किताब में मिल जाएगी, जिसमें कि हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इशूज़, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी डिक्लेरेशन दिया गया है ह्यूमन राइट्स पे, उसमें लगभग 31 आर्टिकल्स है, उसे आपको एक बार पढ़ लेना है, जिसमें कि अलग अलग जो भी इश्यूज़ है, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, वो सब के बारे में बताया गया, और वो सब के लिए क्या क्या राइट है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, जिसमें कि हम आपको सोर्सेस बता दिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दिए, और आंसर राइटिंग के लिए आपको मेनली क्या करना है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आपको फिगर्स फ्लो चार्ट ड्रॉ करने, जो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि फिगर और फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप एग्जामिनर के लिए वो हल्का कर रहे हैं, उसको कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, और अगर कम टाइम लग रहा है और उसको अगर देखने में अच्छा लग रहा है और पढ़ने में, तो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले ऑब्जेक्टिव देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं बहुत लोगों का 1-2 मार्क्स से रह जाता है एग्ज़ाम, मेरी एक फ्रेंड का 1 मार्क्स से रह गया, तो बहुत बुरा लगता है, बाद में लगता है काश एक ऑब्जेक्टिव सही हो जाता। तो यही होता है कि थोड़ा पहले से प्रिपेयर रह जाए तो बाद में वो रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा था जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आऊँ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।